हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 का जो चैप्टर 8 हमारा चल रहा है क्वाड्रिलेटरल, इसके एक्सरसाइज 8.1 का 5th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। प्रीवियस की वीडियोस में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक सॉल्व करना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लेना, उनका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ये देखो, पिछला क्वेश्चन की तरह सिमिलर है। पिछले वाले में हमें स्क्वायर प्रूव करना था ना। देखो, ये पिछले वाले में हमको बाइसेक्टर वगैरह प्रूव करने थे कि बाइसेक्टर आपस में इक्वल है और 90 डिग्री में कट कर रहे हैं। इस बार अपने को स्क्वायर प्रूव करना है। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले तो। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, यानी कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसके डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, साथ ही साथ एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। कहां पर? राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। देन इट इज ए स्क्वायर, तो ये स्क्वायर होगा। पिछले बार अपने को स्क्वायर दे दिया गया था, अपने को ये चीजों को यहाँ पर प्रूव करना था कि वो बाइसेक्ट कर रही है एक दूसरे को राइट एंगल पे। इस बार राइट एंगल वगैरह अपने को बता दिया गया है, अपने को स्क्वायर प्रूव करना है। तो कैसे प्रूफ होगा, आइए मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। पहले तो अपन डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। फिलहाल आप लोग को स्क्वायर अभी बताया नहीं गया क्वेश्चन में, वो तो अपने को प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है। हमने स्क्वायर का शेप बना लिया है जिसमें जो डायगोनल्स है वो आपस में इक्वल है। ये अपने से क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि हमारा मान लो जैसे डायगोनल अगर AC और ये BD है ना, तो हमारे AC और BD आपस में इक्वल होंगे। उसके अलावा एक दूसरे को वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट यानी कि बीचों बीच से कट कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो पॉइंट हमारा O है, O से लेकर के A तक की दूरी और O से C तक की दूरी हमारी दोनों सेम है। उस तरीके से OD और OB हमारी सेम है। एंड लास्ट में से बोला गया था कि ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करें, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर देखो, ये वाला हमारा एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, इधर वाला भी 90 डिग्री का है, यहाँ भी 90 डिग्री का और यहाँ भी 90 डिग्री का है। ये अपने से इतना चीज हमें बोल दिया गया है। हमको स्क्वायर प्रूफ करना है। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए हमको कि हमारे जो स्क्वायर में साइड्स होते हैं, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है स्क्वायर का, कि जो साइड होता है वो सभी आपस में इक्वल होता है। तो हमको यहाँ पर प्रूफ करना है, टू प्रूफ, इस तरीके से लिख दो आप यहाँ पर। व्हाइट पेन ले लेता हूँ, रुको मैं। तो अपने को प्रूफ क्या करना है कि हमारा जो AB है साइड, वो इक्वल है हमारे BC के, और BC जो इक्वल है वो हमारा है CD के, और CD हमारा इक्वल है DA के। यानी कि जो चारों के चारों साइड है वो इक्वल है। साथ ही साथ जो हमारा यहाँ पर एंगल A बना हुआ है, ठीक है, ये वाला एंगल, यहाँ पर एंगल B जो बना हुआ है, एंगल C और एंगल D जो एंगल है, ये चारों 90 डिग्री के हैं। क्योंकि हमारा जो स्क्वायर होता है उसके चारों एंगल आपस में इक्वल होते हैं और सभी के सभी 90 डिग्री के होते हैं। यानी कि एंगल ए जो होगा हमारा वो इक्वल होगा एंगल बी का, और इक्वल होगा हमारा वो एंगल सी का, और वो हमारा लास्ट वाला एंगल जो डी है वो सभी आपस में इक्वल होंगे और सभी के सभी 90 डिग्री के होंगे। ये अपने को यहाँ से प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर बड़ा सा क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहले अपन साइड्स को आपस में इक्वल प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो साइड को इक्वल प्रूव करना बहुत ही सिंपल है। आप क्या करो, कोई किसी भी दो साइड को आपस में इक्वल प्रूफ करो। पहले तो जैसे हम लोग AB और CD को इक्वल प्रूफ करते हैं, तो इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा CD यानी कि COD जो हमारा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और नीचे हमारा AOB जो ट्रायंगल है, इन दोनों को हम लोग आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। अगर ये दोनों हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो हमारा ये वाला साइड CD और यहाँ से AB, ये दोनों भी आपस में इक्वल प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि हमारे वो CPCD पार्ट है। तो यहाँ पर आप लिखो, इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल हमारा AOB, ठीक है, या फिर BOA। अगर आप इधर से नाम दे रहे हो तो इसका इधर से दे सकते हो, जिधर से देना चाहो दे लो। तो हम लोग AOD लिख देते हैं, ठीक है, सॉरी AOB देख देता हूँ इसका नाम में। तो हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए। अब इसमें हमारे पास इक्वल क्या क्या है, तो सबसे पहले देखो हमारा AO और OC आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर आप लिख दो AO इज इक्वल टू OC। ये हमको पता कैसे चला, तो अपने को क्वेश्चन में ही बोला गया था कि दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब बीचों बीच से कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख दो गिवन, ये अपने से क्वेश्चन में ही बताया गया था, ठीक है। उसके बाद हमको क्या पता है इन दोनों ट्रायंगल में, तो यहाँ पर हमारा जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बीच में, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया है। ये वाला हमारा AOB जो एंगल बन रहा है, एंगल AOB जो है ना, या फिर अगर आपने COD वाला पहले नाम लिखा है ना, COD के एंगल का नाम देता हूँ आप, COD लिख लो। रुको इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पर पहले अगर आपने COD नाम दिया है यहाँ पर ट्रायंगल में, तो यहाँ पर भी आपको पहले देना पड़ेगा, इसको भी आप उल्टा कर देना ना। देखो यहाँ पर मैंने गलती से AO कर दिया है ना, हमने चूंकि COD पहले नाम दिया है तो OC को पहले लिखना, और AOB का AO को बाद में लिखना, ठीक है। एग्जाम में ये सब बारीक सी चीजों को ध्यान देना, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि ये दोनों आपस में एंगल जो वर्टिकली अपोजिट इक्वल होते हैं, यही यहाँ पर बता रहे थे। तो यहाँ पर आप लिखो, एंगल जो हमारा COD बना हुआ है वो इक्वल होगा हमारे एंगल AOB के। और ये अपने को कैसे पता चला, तो ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट है। तो यहाँ पर ये भी आप लिख दो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। एक हमारा साइड हो गया, एक एंगल हो गया। अब ये वाली जो हमारी साइड है OD, ऊपर वाले एंगल की, ट्रायंगल की, और नीचे वाली की OB, ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये जो लाइन हमारी बाइसेक्ट किया है, अपने को क्वेश्चन में बोल दिया गया था। तो ये भी आप यहाँ पर लिख दो कि हमारा जो OD है वो इक्वल है हमारे OB के, ठीक है। और ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब हमको ये क्वेश्चन में दिया हुआ था गिवन, तो यहाँ से हमारा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि हमारा देखो एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया, और फिर से एक साइड हो गया। तो हमारा ये जो दोनों ट्रायंगल जो थे, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। यहाँ से एंगल COD जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल हमारे AOB के।
ठीक है। और ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट क्यों हो गए, क्योंकि हमारा ये साइड एंगल और ये साइड वाला जो हमारा रूल है ना, उस रूल के तहत ये आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए हैं। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब कि जो इसका साइड ए बी है और इसका जो साइड सी डी है, ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप इसको भी लिख दो कि हमारा ए बी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा सी डी के, क्योंकि ये हमारे करस्पॉन्डिंग पार्ट है जिसको हम लोग शॉर्टकट में सीपीसीटी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप सीपीसीटी भी डिनोट कर दो। तो ए बी और सी डी आपस में हमने इक्वल यहाँ पर प्रूव कर दिया। सिमिलरली जब आप यहाँ पर ये वाला एंगल लोगे, यानी कि हमारा कौन सा ए ओ डी वाला, ठीक है, इधर वाला ट्रायंगल अगर आप लेते हो, यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ, इन सिमिलरली करके लिखना, डायरेक्ट पूरा पूरा सॉल्व मत करें तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। सिमिलरली हमारा जो ट्रायंगल ए ओ डी है एंड ट्रायंगल हमारा जो बी ओ सी है, ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल ए ओ डी और बी ओ सी इधर वाला ट्रायंगल, अगर आप इन दोनों में भी उसी टाइप से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो हमारा वहां से एंगल यानी सॉरी एंगल बोल रहा हूँ, ये जो हमारा साइड ए डी है और ये साइड जो बी सी है, ये भी आपस में इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दो कि हमारा इन जैसे हम लोग जब यहाँ पर जो काम किए हैं उसी तरीके से अगर अपन एओडी और बीओसी में करते हैं काम, तो हमारा जो एडी है, या फिर इसको आप डीए जो लिखना चाहो लिख सकते हो, वो हमारा इक्वल हो जाएगा बीसी के। ठीक है, तो ये हमारा एक बन गया और ये हमारा एक दूसरा इक्वेशन बन गया। हमारा ये वाला साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो गए और ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गए। हमको लेकिन चारों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है, क्योंकि हमारे आमने सामने के साइड तो रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं, स्क्वायर के तो चार साइड इक्वल होते हैं। तो अब क्या करो, आप किसी भी दो साइड को, मान लो जैसे मैं अपना ये ए बी और ये जो बी सी है, ये दोनों जो साइड है हमारे ना, इनको आपस में इक्वल प्रूफ कर दूंगा। तो अगर ये दोनों मेरे आपस में इक्वल प्रूफ हो गए, तो ये चूंकि अब ये और ये आपस में इक्वल पहले से है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा और ये दोनों भी आपस में इक्वल है, यानी कि चारों के चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे अगर हम किसी भी दो साइड को आपस में इक्वल प्रूफ करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। देखो यहाँ जैसे मान लो मैं ये वाला ए बी को और इधर से मैं सी डी को, इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना चाहता हूँ, तो मैं ले लेता हूँ अब ये वाला ट्रायंगल हमारा ए बी डी जो है, और इधर से ये वाला जो साइड हमारा किस में आ रहा है, ये हमारा ए बी सी में आ रहा है। तो ये दोनों अगर हम लोग साइड ले लेता हूँ तो उससे मेरा ये वाला साइड आ गया और ये भी साइड आ गया, तो हमारा कॉन्ग्रुएंट पार्ट हो जाएगा, यानी कि वही हमारा करस्पॉन्डिंग पार्ट सीपीसीटी से ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को आपस में इक्वल प्रूफ करता हूँ तो। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूँ तो, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट पेज ले लेते हैं जल्दी से। एक सेकेंड, ये प्रीवियस आ गया, नेक्स्ट आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं अब हमारा इन ट्रायंगल, हमारा कौन सा है, तो ए बी डी। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, ए बी डी। और उसी तरीके से हमारा इधर जो ट्रायंगल आ रहा है, इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, अगर हम लोग इधर से ए बी डी नाम दिए हैं तो इधर से इसका नाम देना पड़ेगा अपने को बी ए सी। ठीक है, ए बी डी इधर गया तो बी ए सी इधर से लिख दो, एंड ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, तो ये हमारा दो ट्रायंगल हो गया। हमको क्या करना है, ये साइड और ये साइड को इक्वल प्रूव करना है, तो इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में भी और इधर से इस वाले ट्रायंगल में भी, दोनों में हमारा जो ए बी साइड है आपस में कॉमन है। तो यहाँ पर आप लिख दो पहले तो ए बी जो है हमारा वो इक्वल है दूसरे वाले ए बी के लिए या फिर बी ए के लिए, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। और ये पता कैसे चला अपने को, तो ये अपने को दिया ही हुआ है, कॉमन है। यहाँ पर आप लोग कॉमन साइड भी कर सकते हो। ठीक, दोनों में हमारा ये कॉमन हो गया। उसके अलावा क्या मिल रहा है, यहाँ पर जो हमारा ये साइड है, देखो ये वाला AC, और यहाँ पर ये जो साइड है हमारी BD। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल के लिए हमारा AC और इधर वाला जो ट्रायंगल है हमारा, इसके लिए हमारा BD। ये दोनों भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ही बोला गया था कि जो डायगोनल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो हमारा जो पहला ट्रायंगल है EBD, ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल का अपन BD ले लेते हैं। यहाँ पर आप लिखो कि जो BD है डायगोनल, वो इक्वल है हमारे इधर वाले ट्रायंगल के लिए जिसका नाम AC है। तो यहाँ पर लिख दो इक्वल टू AC, और ये अपने को पता कैसे चला, तो ये क्वेश्चन में था कि दोनों जो हमारे डायगोनल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो ये अपने को गिवन है BD इक्वल टू AC। ठीक है, तीसरा चीज क्या है, तो अभी हमने यहाँ पर प्रूव किया था कि हमारा जो AD है और ये जो हमारा CB है वो आपस में इक्वल है। अभी पिछले ही वाला में देखो यहाँ पर प्रूव किया था हमने लास्ट में कि AD और BC क्या है, आपस में इक्वल है। तो वही चीज आप यहाँ पर लिख दो कि जो इसका वाला AD है वो इधर से इक्वल हो जाएगा इसके वाले BC का, जो कि हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था पिछले वाले में। तो यहाँ पर आप प्रूव कर दो, तो हमारे तीनों साइड आपस में क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल के आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब कि जो हमारा ट्रायंगल ABD होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल BAC का। ठीक है, और दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब कि हमारा जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है, जैसे इसका वाला ये हो गया और इसका वाला ये वाला पार्ट हो गया हमारा, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा AB जो होगा वो इक्वल हो जाएगा BC के। ठीक है, और अगर AB और BC इक्वल है तो कैसे इक्वल हुआ वो भी बता दो। जैसे ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए, तो साइड 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 वाला जो हमारा रूल है उससे ये कॉन्ग्रुएंट हुए। तो उसी तरीके से ये दोनों जो आपस में इक्वल है वो CPCT से इक्वल हो गए। ठीक है, तो अब अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो यहाँ पर आप इसको ऑप्शन नंबर यानी इक्वेशन नंबर 3 दे दो। तो हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 से
2 से और अगर 3 से अपन देखें तो हमारा चूंकि हमारा ए बी और सी डी इक्वल था और यहाँ से हमने ए बी और बी सी को भी इक्वल कर दिया, साथ ही साथ बी सी और ए डी भी हमारा इक्वल है, यानी कि चारों के चारों आपस में इक्वल हो गया। यहाँ पर आप लिख दो ए बी जो है हमारा वो इक्वल है बी सी के, बी सी हमारा इक्वल है सी डी के, और जो हमारा सी डी इक्वल है वो है डी ए के। डी ए डी जो लिखना चाहो लिख सकते हो। और ये हमारा पहला चीज प्रूफ हो गया। पहला आपको यही प्रूफ करना था कि चारों जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल है। अब चारों साइड आपस में इक्वल हो गए, अब अपने को क्या प्रूफ करना है कि ये जो एंगल्स बन रहे हैं ना यहाँ कॉर्नर कॉर्नर में, ये सभी 90 डिग्री के बन रहे हैं, आपको ये प्रूफ करना है। तो देखो जैसे कि आपने यहाँ पर अभी ये देखा कि ए बी और बी सी हमारे पास क्या थे, सीपीसीटी से आपस में इक्वल थे। उसी तरीके से हमने चूंकि क्या किया है, ये वाले ट्रायंगल को और इधर से इस वाले ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। इसका मतलब कि हमारा जो यहाँ पर देखो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, और यहाँ पर जो इसका एंगल बनेगा, ये भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ये वाला ट्रायंगल और इधर से ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जब आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो आपस में करस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएंगे। तो साथ ही साथ यहाँ पर लिखोगे कि हमारा जो एंगल ए है वो इक्वल है हमारे एंगल बी के। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये दोनों आपस में इक्वल प्रूफ हो गया। तो अब चूंकि एक दोनों आपस में इक्वल प्रूफ हो गया, अब अपने को इसको क्या करना है, 90 डिग्री किसी को भी निकाल देना। अगर एक 90 डिग्री निकल गया दूसरा भी निकल जाएगा। और जैसे यहाँ पर हमारा ए और बी इक्वल है, उस तरीके से सी और डी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब मैं दूसरा वाला ट्रायंगल लूंगा तो इधर से ये ट्रायंगल ले लूं और इधर से ये वाला ट्रायंगल ले लूं, तो वहां से मेरा सी और डी भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो सिमिलरली आपको ज्यादा उतना दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली किसी भी एक को 90 डिग्री यहाँ से निकाल देना है। कैसे निकलेगा वो समझो आप। यहाँ से हमारा अगर हम लोग इसको इस टाइप से देखें कि हमारा जो ए वाला लाइन था ए डी, और इधर वाली जो हमारी लाइन है बी सी, ठीक है, इसमें जो मेरी ए सी है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल है। देखो ये वाला एंगल जो हमारा बना हुआ है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमने पहले ही प्रूव कर दिया है कि ए ओ डी जो मेरा है और बी ओ सी जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये वाला ट्रायंगल ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका ये वाला एंगल और यहाँ पर का ये एंगल आपस में, ये दोनों भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, यानी कि आपस में इक्वल होंगे। तो हमारा एंगल ए और सी अगर आपस में इक्वल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसमें इक्वल होते हैं, जब कभी भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तभी हमारा यहाँ पर ये जो एंगल बनता है ना अल्टरनेट इंटीरियर, ये आपस में इक्वल होता है। इसका मतलब कि जो मेरा एडी है और सीबी जो है, ये क्या है, आपस में पैरेलल है। ठीक है, सिमिलरली उसी तरीके से हमारा ए बी और सी डी भी जो है ना वो भी आपस में पैरेलल है। ठीक, पैरेलल क्यों समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बना और यहाँ पर जो एंगल बना, ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी इक्वल होते हैं जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है। तो हमारा एसी ट्रांसवर्सल है, एडी और बीसी हमारा क्या है, यहाँ पर पैरेलल लाइन से दो आपस में, और ये जो हमारा एंगल है ये एंगल आपस में इक्वल है। इसका मतलब कि हमारा ये यानी जो एंगल साइड बना हुआ है एडी और बीसी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में आपको ले जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर मैं व्हाइट पेन ले लेता हूँ। यहाँ पर आप लिखो कि ए बी सॉरी ए डी हमारे पास ना, एक सेकंड इसको ए डी बना देता हूँ। ए डी जो है मेरा वो क्या आपस में पैरेलल है, किसके, तो हमारे बीसी के। ठीक है, ए डी और बीसी पैरेलल है, तो पैरेलल करने से हमको फायदा क्या, यहाँ पर जो हमारा एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये दोनों आपस में को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। हमने क्या सीखा है कि कभी भी जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं, देखो ये वाला हमारा पैरेलल है, हमने इन दोनों को पैरेलल प्रूव कर लिया। यहाँ पर मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया कि पैरेलल क्यों है। अब इसके बाद जब हमारे पास ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं, तो जब इनको एक सीधी लाइन कट करेगी या फिर कोई भी एक ट्रांसवर्सल कट करेगा, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, इन दोनों का जो सम निकलता है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों आपस में क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। इसका मतलब कि हमारा एंगल जो ए होगा उसमें अगर अपन ऐड करते हैं एंगल नंबर बी को, तो दोनों का सम निकलेगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, और क्यों हुआ, क्योंकि आपस में ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ये दोनों आपस में अगर 180 निकाल रहे हैं, और हम जानते हैं कि ए और बी आपस में क्या इक्वल है, ये चीज मैंने आपको पिछले ही वाला बताया कि जैसे हमारा ए बी और बी सी आपस में इक्वल है सीपीसीटी से, उस तरीके से एंगल ए और एंगल बी भी हमारा क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ अलग नहीं करना है। अगर आप ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हो ना, तो वहां से आपका ये भी काम हो जाएगा और ये भी काम हो जाएगा। तो हमारा चूंकि ए और बी इक्वल है, इसका मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बी की जगह पर ए लिख सकते हैं। तो हमारा एंगल ए प्लस में एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ से आप लोग जानते हो ये हमारा 2 एंगल ए हो जाएगा इक्वल टू 180, और अपने को तो ए की वैल्यू चाहिए, तो 2 को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो 180 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा हमारा। तो जब इसको कट करेंगे तो हमारा एंगल ए का जो वैल्यू है यहाँ से वो 90 डिग्री निकल जाएगा। और हमारा चूंकि एंगल ए हमारा अगर 90 डिग्री है, ये वाला अगर हमारा 90 डिग्री है, तो एंगल बी भी 90 होगा, क्योंकि आपस में दोनों इक्वल है। यहाँ पर आप लिख दो एंगल बी इज ऑल्सो 90 डिग्री। हमने ए और बी को 90 निकाल दिया है। सिमिलरली उसी तरीके से सिमिलरली हमारा जो एंगल सी और डी भी होगा, जैसे हमने कौन कौन सा ट्रायंगल लिया था अभी, हमारा ए बी डी लिया था, और उसी तरीके से हमने ए बी सी लिया था, ये 2 ट्रायंगल लिए थे। अगर अपन क्या करते, इधर से ये वाला ट्रायंगल ले लेते बी डी सी वाला, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, और इधर से ए सी डी ले लेते,
तो उस कंडीशन में हमारा ये एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में हमने क्या करते हैं 90 डिग्री प्रूव कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर किए हैं वैसे वहां पर कर लेते। तो यहाँ पर लिख दो सिमिलरली एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल डी ऑल्सो 90 डिग्री। तो हमारा ये दोनों भी आपस में 90 डिग्री प्रूफ हो गया। तो अपने को यही काम मेन करना था कि चारों एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना था और साथ ही साथ हमारा जो क्या बोलते हैं हमारे जो चारों साइड्स हैं उनको भी आपस में इक्वल प्रूफ करना था। दोनों अगर आपस में इक्वल हो गए, चारों साइड आपस में इक्वल हो गए, चारों एंगल अगर 90 डिग्री हो गए, इसका मतलब कि ये जो मेरा डायग्राम यहाँ पर बना हुआ जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक स्क्वायर ही होगा। तो लास्ट में आप लिख देना सो इट इज अ स्क्वायर, फाइनली प्रूव्ड। उसके अलावा देखो ये जो हमारा सी डी है ना, इसको आप लोग इक्वल करने के और बहुत सारे तरीके हैं। जैसे देखो एक और तरीका मुझे ये दिख रहा है कि हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास आपस में पैरेलल साइड्स होती हैं, हमारा आपस में पैरेलल साइड हो गया और डायगोनल आपस में इधर हमारे पास 90 डिग्री का अगर एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में शुरू में बोल दिया था कि जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं वो 90 डिग्री पे कर रहे हैं। तो हमारा चारों साइड आपस में इक्वल हमने पहले ही प्रूव कर दिया और हमारा जो डायगोनल है वो क्या है आपस में 90 डिग्री का है ना। ये सभी जो डायगोनल एक दूसरे को कट कर 90 डिग्री पे कर रहे हैं। तो ये कब होता है, जब हमारे पास एक रोम्बस होता है। तो हम लोग उसमें भी जानते हैं कि जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री में पूरा कट करते हैं और उसके भी जो साइड्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आमने सामने के साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर यानी चारों साइड जो होते हैं हमारे इक्वल होते हैं, बस स्क्वायर का ही वो छोटा भाई होता है। स्क्वायर की बस खासियत यही है कि इसका जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री का बनता है और रोम्बस में ऐसा नहीं रहता है। रोम्बस में अपोजिट जो ट्रायंगल्स होते हैं हमारे पास, देखो मैं एक रोम्बस बना के आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से हमारा रोम्बस थोड़ा सा टेढ़ा होता है, इसमें जो यहाँ और यहाँ पर का एंगल होता है ना ये आपस में इक्वल होता है। तो चूंकि ये हमारा रोम्बस यहाँ पर दिख ही रहा है कि एक्चुअल में ये रोम्बस भी है हमारा, आप कहीं पर चाहो तो इसको लिख भी सकते हो कि एक्चुअल में ये हमारा एक रोम्बस भी है, क्योंकि इसके जो हमारे पास साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल है और इसके जो डायगोनल है वो 90 डिग्री कट कर रहे हैं। इसका मतलब ये एक्चुअल में एक रोम्बस भी है और रोम्बस के आमने सामने की साइड आपस में सॉरी आमने सामने जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर एंगल ए हमने 90 डिग्री निकाल दिया तो एंगल सी भी 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल बी हमारा अगर 90 डिग्री हो गया तो एंगल डी भी 90 डिग्री होगा। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है, एक मेथड तो मैंने यहाँ पर बताया, आप अपने मन से कई सारे मेथड बना सकते हो। तो जिस भी मेथड से आपको इजी लगे उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। मुझे पक्का उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जरूर है लेकिन आपसे सॉल्व जरूर हो जाएगा क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको अगर कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप ले सकते हो। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया अभी भी तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।